अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 14 में ये है कि यहां पर जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, यानी उसके अंदर x भी है और y भी है। तो जब हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जब हम इस लीनियर इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर तो हमें कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो यहां हम जो टेक्निक अप्लाई करेंगे, जो मेथड अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन को हम इसका निकालेंगे x इंटरसेप्ट और फिर हम निकालेंगे इसका y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए हमें y को 0 पुट करना होगा ऑन द फर्स्ट स्टेप। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, वो कहां लाई करेगी? ऑन द x एक्सिस। फिर हम सेकंड स्टेप में ये करेंगे कि उसके अंदर उसका निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमें x की वैल्यू को 0 पुट करना होगा। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी जो लाई करेगा ऑन द y एक्सिस। फिर हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आ जाएगा। आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 14। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो ये है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टेप 1 में मैंने बताया आपको कि हम निकालेंगे x इंटरसेप्ट, निकालेंगे x इंटरसेप्ट। इसके लिए हम करेंगे पुट x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हमें y 0 पुट करना होगा। तो स्टेप 1 के अंदर हम x इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे, हम वहां पर y को 0 पुट कर देंगे। y को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट नहीं करेंगे। x एज इट इज रहेगा -2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे। हम यहां निकालेंगे y इंटरसेप्ट। यहां इसके लिए पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 -2 इंटू y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। -2y -1, y इक्वल टू -1/-2 कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस के साथ। तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ही हुआ कि यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो पहला पॉइंट आया A, उससे कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/3 एंड 0, और यहां पर जो B पॉइंट आ गया उससे कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड 1/2 आ गए। हमने स्टेप 1 के अंदर निकाला x इंटरसेप्ट, स्टेप 2 के अंदर निकाला y इंटरसेप्ट। अब हम इनको ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट कर देंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है, पॉजिटिव साइड है इधर, और इधर नेगेटिव साइड है। इधर y एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे y डैश यानी कि नेगेटिव। हमारे पास जो दो पॉइंट्स आए हैं इस लाइन के लिए, हम देख रहे हैं कि वहां पर वैल्यूज इस तरह की हैं 1/2 एंड 1/3। अब हमने केयरफुल अंदाज में स्केल को चूज करना है ताकि इन पॉइंट्स को हम इजीली लोकेट कर सकें। एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो तो आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर
और जो y इंटरसेप्ट है वो कहां पर आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा। 1/2 को अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाए वो बनता है 0.5। 1/3 को अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो बनता है 0.3। तो जो स्केल होगा हमारे पास वो इस तरह का होगा, a जो है अप्रोक्सीमेटली -0.33 और ये 0, और यहां पर b जो पॉइंट है 0 and 0.5। अब देखें यहां पर हम रखूंगा 1, इधर रखते हैं 2, इधर रखते हैं 3, इधर रखते हैं 4 और यहां पर कहीं आ जाएगा 5। मैंने जो 3 बॉक्सेस हैं ऑन द एक्स एक्सिस उसको मैंने 1 यूनिट लिया है, फॉर 1 यूनिट। वजह यह है कि 0 से लेकर 1 तक जब मेरे पास 3 बॉक्सेस होंगे तो जो पहला बॉक्स होगा वो शो करेगा 1/3 को, दूसरा बॉक्स शो करेगा 2/3 को, फिर जाके 3/3 क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। मेरी बात कहने का मतलब देखते हैं, ग्राफ के ऊपर देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैं ये बात कर रहा हूं कि 0 से लेकर यहां तक है 1/3, फिर है 2/3, फिर है 3/3। इस तरह करते हैं, इस तरह यहां पर आ जाएगा -1 और आगे चलेंगे -2, फिर आगे चलेंगे -3, फिर आगे चलेंगे -4 और उधर बाहर कहीं लाई करेगा -5 एंड सो ऑन कर लेते हैं। अब ऊपर ऐसा करते हैं, यहां पर ले लेते हैं 1, यहां पर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और यहां पर -1, -2, -3, -4, -5। ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने एक्स एक्सिस के लिए 3 बॉक्स का एक रखा है स्केल, यानी कि 3 बॉक्सेस फॉर 1 यूनिट, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर मैंने स्केल जो लिया है 2 बॉक्सेस फॉर 1 यूनिट, यानी कि 2 बॉक्स जो हैं वो 1 को शो कर रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट दो बॉक्स हैं वो 2 को, फिर नेक्स्ट दो बॉक्स जो हैं वो 3 को एंड सो ऑन। लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल डिफरेंट है, 3 बॉक्सेस के ऊपर 1, फिर नेक्स्ट 3 बॉक्सेस जो हैं फिर 2 एंड सो ऑन। अब हम पहला पॉइंट लोकेट करेंगे ए पॉइंट कहां पर आएगा, -1/3 था और 0 था। देखें ये 0 है, ओरिजिन से जब मूव करेंगे तो यहां पर है 1/3, यानी कि -1/3 है यहां पर, एग्जैक्टली यहां पर -1/3 है, फिर यहां पर है -2/3, फिर यहां पर है -3/3। अगर मैं लिखना चाहूं इसको तो यहां पर है -1/3, यहां पर है -2/3, यहां पर है -3/3, यानी x की वैल्यू -1/3 यहां पर और y की वैल्यू 0 है। तो एग्जैक्टली जो हमारे पास पॉइंट आएगा, जो हमारा A पॉइंट होगा वो x इंटरसेप्ट वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, यहां लाई करेगा। ये हमारा A पॉइंट हो गया। अब आते हैं B पॉइंट के ऊपर। B पॉइंट जो है वो लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर और वहां पर जो x की वैल्यू है वो 0 है और जो y की वैल्यू है 1/2 है। तो देखें ये 1 था और यहां पर एग्जैक्टली हमारे पास 0.5 है, ये 0.5 है यानी 1/2 है और ये 2/2 है, यानी कि यहां पर 1/2 और यहां पर 2/2। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया एग्जैक्टली। अब हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रा कर लेंगे। 2 पॉइंट्स को एग्जैक्टली ज्वाइन कर दें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है 3x - 2y + 1 = 0। इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। थैंक यू।